अस्सलामुअलैकुम। जीएनएम किचन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो चले जी झटपट से अपनी ये रेसिपी शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखान भरे रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मेरे पास ये गाजरें हैं, 3.5 किलो मेरे पास यहाँ पे गाजरें हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से छील के धो के यहाँ पे रख दिया छलनी में, और इसको अब ग्रेट करेंगे। और यहाँ पे ये कुछ बादाम है, इसको भी भिगो के रखेंगे, गर्म पानी में भिगो के रख दूंगी, तो उसका हमने छिलका उतारना है। ठीक है जी, तो इन गाजरों को मैं करती हूँ ग्रेट, और ग्रेट करने के बाद फिर बाकी का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो वो आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, देखिए गाजरें यहाँ पे मैंने सारी ग्रेट करके एक खुले से बर्तन में इनको डाल के रख दिया है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी दूध। इसमें मैं 1 लीटर दूध शामिल करूँगी। दूध डालने का मकसद ये होता है कि जब ये पकता है तो इसमें खोए की तरह से एक टेस्ट आता है, और जो जो चीज़ इसमें मैं डालती जाऊँगी साथ साथ आपसे शेयर करती जाऊँगी। अच्छा जी, दूध मैंने शामिल कर दी इसमें। आप इसको दूध के बगैर भी बना सकती हैं, लेकिन दूध डालने का मकसद सिर्फ यही होता है कि इसमें खोए की तरह से टेस्ट आएगा। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर इस्तेमाल करती हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका हम फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक गाजरें गल जाए और इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। तो फिर बाकी का प्रोसेस इंशाल्लाह बाद में आपसे शेयर करती हूँ गाजरें गलने के बाद। अच्छा जी, ये देखिए गाजरों का पानी माशाल्लाह से सारा खुश्क हो चुका है। 3 घंटे हो गए इनको पकते हुए। इसमें मैंने सिर्फ दूध डाला था और चीनी डाली थी, और कुछ भी नहीं डाला था। पानी इसका मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे बाकी की चीज़ें। और यहाँ पे मैंने ये बादाम जो रखे थे उनको भी छील के उनका छिलका उतार के उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी घी, और घी डाल के फिर इनको हम भूनेंगे। अच्छा जी, अब घी डाल दिया हमने, और साथ में इसमें शामिल करूँगी इलायची पाउडर। थोड़ा सा शामिल करूँगी, थोड़ा सा हम बिल्कुल एंड पे डालेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। ये डाल के अब इसको हम तब तक भूनेंगे जब इसमें थोड़ी बहुत भी जो पानी की कसर है वो बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म हो जाए। अच्छे से इसको भूनना है। अच्छा ये देखिए, स्टिल यहाँ पे घी डालने के बाद मैं इसको भून रही हूँ। एक 15 मिनट के लिए और भूनेंगे कि बिल्कुल हलवाई जैसे ये गाजर का हलवा बन के तैयार हो। आप देख सकते हैं इसको, थोड़ा सा इसको और भूनते हैं। ये बादाम जो हमने साफ करके रखे थे इसको भी शामिल कर देंगे, आधे डाल दूंगी और आधे मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसका हो गया भुनाई वाला काम एंड। और अब इसमें मैं आखिर में थोड़ी सी इलायची का पाउडर शामिल कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, और अगर नहीं पसंद तो इसको स्किप कर दें। और आखिर में डालूंगी थोड़ा सा मैं इसमें केवड़ा वाटर। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो आप फ्यू ड्रॉप्स डालें उसके, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना होममेड खोया भी तैयार किया, इसको ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल कर दिया था और आधा मैं ऊपर से गार्निशिंग में ऐड करूँगी। अच्छा जी, देखिए माशाल्लाह मज़ेदार गाजर का हलवा होममेड खोया के साथ बन के तैयार हो चुका है। आप ज़रूर इस रेसिपी को अपने घर में बनाएं, और कमेंट्स बॉक्स में फिर हमें बताएं कि जब आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो ये रेसिपी आपसे कैसे बनी। ठीक है जी, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।